हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टर कौन होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देन हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पे देखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी ये बेसिक सी जनरल नॉलेज है जो मैं सोच रही थी कि अगर आपको दे दी जाए तो अच्छा रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या है, और मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे तो वेस्ट तो करने नहीं थे। ठीक है ना, तो आपको बताना तो था ही, इसलिए मैंने बना दी है ये वीडियो। ठीक है, इसमें देखो क्या लिख रखा है। इन्वेस्टर रेफर्स टू पर्सन हु इन्वेस्ट मनी। इन्वेस्टर रेफर्स टू पर्सन हु इन्वेस्ट मनी टू गेट रिटर्न इन फ्यूचर। इन्वेस्टर कौन होता है? जो मनी को इन्वेस्ट करता है ताकि उसको फ्यूचर में रिटर्न मिल सके, वो होता है इन्वेस्टर। ठीक है जी। द इन्वेस्टर हैज़ नो रोल टू प्ले डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो इन्वेस्टर होता है वो मैनेजमेंट के डे टू डे बिजनेस में कोई भी रोल प्ले नहीं करता। मतलब डे टू डे उनकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें इन्वेस्टर का कुछ भी लेना देना नहीं होता। ठीक है जी। इन्वेस्टर को सिर्फ अपने इन्वेस्ट करने तक मतलब होता है, इन्वेस्ट करेगा और फ्यूचर में ज़्यादा अपना रिटर्न लेके साइड में हो जाएगा, उसका इसके अलावा कुछ भी कंपनी से लिंक नहीं होता। इन्वेस्टर वॉन्ट टू मैक्सिमाइज रिटर्न। इन्वेस्टर चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले जो उसने फंड इन्वेस्ट किया है उसके बदले में। बट एट द सेम टाइम ही वॉन्ट टू मिनिमाइज। पर उसी टाइम पे वो ये भी सोचता है कि उसको रिस्क मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड। क्योंकि जब हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये होता है कि जिस चीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं पैसे, अगर तो वो चीज़ प्रॉफिट में गई तो हमें पैसे के इन्वेस्टमेंट जो हमने की है वो रिटर्न मिलेगा, उसके साथ हमें कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। बट अगर वो डील लॉस में गई तो हमें वो लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। इसीलिए इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। ये नहीं है कि पैसे इन्वेस्ट किए चाहे वो लॉस हुए या प्रॉफिट हमें वापस मिलने ही मिलने हैं, नो। तो ये इसमें कुछ वो ये भी कहता है कि वॉन्ट्स टू मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट। वो रिस्क भी लेना नहीं चाहता ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, इन्वेस्टर वॉन्ट कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क मतलब मैक्सिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और वो रिस्क भी कम से कम हो। ठीक है जी। देन इसके ऊपर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक इन्वेस्टर के। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले तो उसको चाहिए रिटर्न। जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो चाहता है कि उसको पैसे इन्वेस्ट मतलब वापस आए, रिटर्न आए। इन्वेस्टर इन्वेस्ट इज फंड्स विद द व्यू टू गेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि उसे वापस आएंगे, इसी उम्मीद से वो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट मैक्सिमम रिटर्न, उसको होता है कि ज़्यादा से जितना मैं इन्वेस्ट इतना कर रहा हूँ इतना होके वापस आएगा। तो इस लालच में वो इन्वेस्ट करते हैं, पैसे काफ़ी लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिस्क करेक्टरिस्टिक्स जो है हमारा रिस्क। इन्वेस्टर वांट्स टू मिनिमाइज द रिस्क। जो हमारा इन्वेस्टर है वो कम से कम रिस्क लेना चाहता है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज़। जो इन्वेस्टर होता है वो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, रादर देन इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ हिज फंड्स इन सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी। ना कि एक ही तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि अगर एक ही तरह की सभी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देगा तो एक डूबेगी तो सभी डूबेंगी। इस वजह से वो ज़्यादातर प्रेफर करता है कि वो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में खुद के पैसे इन्वेस्ट करे ताकि उसको कम से कम रिस्क बेयर करना पड़े। अगर एक डूबी तो उसको पता है उसने और इन्वेस्टमेंट इससे रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में नहीं की हुई है, तो उसको इतना होएगा कि उसके सारे पैसे नहीं डूबे। बाकी इन्वेस्टमेंट वो दूसरी सिक्योरिटीज़ में करता है, उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में वो दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेगा फिर। ठीक है जी। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारा इन्वेस्टिबल फंड्स। इन्वेस्टिबल फंड्स क्या होता है जी? करेक्टरिस्टिक्स, द इन्वेस्टर कैन नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट विदाउट फंड। जो इन्वेस्टर है वो बिना इन्वेस्ट फंड के तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। द फंड्स कैन बी ओन फंड्स। वो फंड्स उसके खुद के भी हो सकते हैं जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, या तो वो हो सकते हैं जो वो बोरो करेगा किसी से, मतलब उधार लेके उसको इन्वेस्ट करेगा। ठीक है जी। इफ़ इन्वेस्टर बोरो फंड्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टर बोरो कर रहा है फंड्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए, देन ही विल इन्वेस्ट ओनली। तो वो इन्वेस्ट कब करेगा? जब उसको पता है कि फ्यूचर में उसको रिफंड मिलेगा ही, रिटर्न मिलेगी ही मिलेगा। ठीक है जी। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा है, इफ़ द इन्वेस्टर बोरो फंड्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, अगर उसने उधार लिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, देन ही विल इन्वेस्ट ओनली इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज सफिशिएंटली मोर देन इंटरेस्ट ऑन बोरो फंड्स। और उसको फ्यूचर में जितने वो इन्वेस्ट कर रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे।
ठीक है जी, तभी वो करेगा। हर एक मतलब सिक्योरिटी से वो रिस्क नहीं लेगा कि ये नहीं है पैसे डूब गए और डूबने वाले हैं, पता भी है फिर भी वो इन्वेस्ट करे जा रहा है, नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइम ड्यूरेशन। द इन्वेस्टर में इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड। इसमें इन्वेस्टर सभी पीरियड्स में के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। यूजुअली रेट ऑफ रिटर्न इज़ हायर, बट यूजुअली जो हम इन सब में नो डाउट इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। ठीक है जी, बट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको पता है इतने टाइम के लिए हमसे पैसे नहीं मांगेंगे, तो उसमें हमें रेट ऑफ रिटर्न जो परसेंटेज मिलती है वो हायर होती है। कंसीडर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। और जो भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो पहले कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को कंसीडर करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी। इन्वेस्टर कंसीडर द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन विच ही वांट्स टू इन्वेस्ट। जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहता है पहले वो उसकी परफॉर्मेंस को कंसीडर करेगा। ठीक है जी, द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा वो ऑब्वियस सी बात है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होएंगी कंपनीज फाइनेंशियल बेसिस पे, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसको ये सेफ्टी देगी कि जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सेफ़ है और उसको फ्यूचर में रिटर्न मिलेगी, तो वो ऑब्वियस है वही करेगा। ठीक है जी, ये मैंने 5 कुछ करेक्टरिस्टिक्स इन्वेस्टर पे बताए हैं। उसके बाद एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, कंसिडरेशन इन मेकिंग ए इन्वेस्टमेंट, कि उसको फ्यूचर में कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न मिलेगा। उसने इन्वेस्टमेंट की, उसको फ्यूचर में समथिंग इन रिटर्न मिलेगा। ठीक है जी, फॉलोइंग आर दी मेन फैक्टर्स विच आर कंसीडर इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट है सेफ्टी। वो कंसिडरेशन क्या चाहता है, पहली तो उसको सेफ्टी प्रोवाइड हो जो वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। द इन्वेस्टर वांट्स मैक्सिमम सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टेबल फंड। जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर उसको मैक्सिमम सेफ्टी मिलनी चाहिए। यूजुअली इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कंसीडर मोर सेफ। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना मोर सेफ माना जाता है बाकी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने की जगह। ठीक है जी, सेकंड है लिक्विडिटी। ईजी मार्केटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड। जो ईजीली मार्केटेबल मतलब जब भी उसको ज़रूरत है, आज वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको शेयर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, उसने परचेज़ किए हैं, तो जब उसको ज़रूरत पड़े वो उसको कैश में कन्वर्ट करवा सके। ऐसी उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए कि उसको ज़रूरत है तो ज़रूरत के समय में अगर जहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया है वही जगह काम नहीं आई तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करने का। ठीक है जी, ईजी मार्केटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़, ठीक है जी, विच आर मोर लिक्विड। जो कि मोर लिक्विड मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, सो दैट ही कैन कन्वर्ट हिज इन्वेस्टमेंट, ताकि वो अपनी जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको कभी भी कन्वर्ट कर सके कैश में जब उसको फंड्स की ज़रूरत पड़े, व्हेन एवर ही नीड्स फंड्स। ठीक है जी, देन थर्ड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो क्या चाहता है कि उसको रिटर्न मिले जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, ये उसकी कंसिडरेशन है कि वो क्या क्या कंसिडरेशन चाहता है समथिंग इन रिटर्न। इन्वेस्टर इन्वेस्ट द फंड्स टू अर्न गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो क्यों इन्वेस्ट करता है, ताकि उसको गुड रिटर्न मिले। ठीक है जी, फोर्थ है टैक्स सेविंग। द इनकम ऑन सम सिक्योरिटीज़ मे बी टैक्स फ्री। कुछ जो सिक्योरिटीज़ होती हैं अगर हम उन पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ वो होती है वो टैक्स फ्री होती हैं। ठीक है जी, जो हमें एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी, देन लास्ट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टर इवेल्युएट द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है जी, ये वाला तो पॉइंट करेक्टरिस्टिक्स वाला ही हमने ले लिया ना, कंसीडर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, देन नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा कवर करेंगे हमारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ठीक है जी, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे तो आप उसमें देख लेना। बाकी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ये मैंने सिर्फ बेसिक नॉलेज दी है कि एक इन्वेस्टर क्या होता है, क्योंकि इन्वेस्टर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्वियस ही बात है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर क्या होता है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हमसे क्या डिमांड करता है एक कंपनी से। ठीक है गाइस, तो बाकी हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो आप मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।